हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोतुत्पनोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सांवरिया बाबा की आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हमारी कुलदेवी केशरसती माता को मनन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं अपनी अखंड कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, इस कथा में प्रथम निमंत्रण देता हूं और वो यहाँ पधार कर प्रथम पूज्य का पात्र स्वीकार करें और सभी देवताओं के लिए दसों दिशाओं को मुक्त करें ताकि वे यहाँ आकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, समस्त देवी देवता, कार्तिकेय जी, जो भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता, इंद्र भगवान, वरुण देवता, ब्रह्मा जी, सभी का आह्वान करता हूँ यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस महापुराण को सफल बनाएं। आज दिनांक 22 नवंबर 2023, अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, दिन दशमी, कल तिथि दशमी, कल आंवला नवमी का शुभ वार था। आंवला नवमी की पूजा लोगों ने की, आपने भी की होगी। मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं मूल पाठ कर पा रहा हूँ तो आप मुझे प्रेरित करें, मेरे लोगों से मुझे जोड़ें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का प्रचार प्रसार हो सके। मैं आपसे ये निवेदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप, अगर मैं कथा भोलेनाथ का आपको सही प्रकार से सुना पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, तो आप ज़रूर से ज़रूर और लोगों को भी जोड़ें। मैं अपने भोलेनाथ, माँ पार्वती, शिवा शिव से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार वह गौर बिंदोरा बनकर इस कथा को सुन रहे हैं, वो सुने और हम पर अपने कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोग जो भी इस कथा से जुड़े लोग हैं, सभी आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उनको इच्छा है वैसी कथा मुझसे करा लें, वैसी भावपूर्वक कथा हो, ऐसा कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा विश्वनाथ जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। गंगा स्नानम अहम करिष्येत। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा गंगा गंगा। गंगा के नाम में ही मोक्ष है और गंगा के नाम से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। इतने पवित्र गंगा को मैं स्मरण करते हुए अपने आप को शुद्धिकरण का भाव लाता हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रेरित कीजिए ताकि मैं ईश्वर का यह कथा आप तक पहुँचा सकूँ। जब तक लोग इससे जुड़ेंगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कुछ भी गलत लगे तो कमेंट भी कीजिए, कमेंट में आप लिखिए जो भी बात है। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। YouTube चैनल आप जितना सब्सक्राइब करेंगे,
उतना ही मेरे को प्रेरणा मिलेगी, उतना ही मैं प्रेरित होऊंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। अभी हम लोग युद्ध खंड में हैं और युद्ध खंड इस प्रथम खंड का अंतिम खंड है। इस खंड में हम लोग युद्ध के बारे में जान रहे हैं। ऐसा मूल पाठ मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल पाठ आपको बहुत ही कम श्रवण करने को मिलेगा। आप लोग कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन मूल पाठ आप लोग सुन नहीं पाते। हमारे प्रदीप मिश्रा जी, मेरे मानस गुरु, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस पाठ को करने के लिए, और अपने गुरु सांवरिया बाबा के आशीर्वाद से मैं यह पाठ कर पा रहा हूँ। वह भी मूल पाठ नहीं करते हैं, तो मूल पाठ बिना करे आपको शिव के बारे में और जो उपाय है इत्यादि लोग बताते हैं, वो कहाँ से आते हैं यह आपको पता नहीं चलेगा। तो मूल पाठ के हर खंड में, हर अध्याय में कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ विधि, कुछ न कुछ बातें हम लोगों को पता चलती है। हम लोग शुरू से ही श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। भोले बाबा को जानना इतना सरल नहीं है। बाबा को जानने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं, और बाबा के कृपा आशीर्वाद के बिना हम उनका शिव का नाम भी नहीं ले सकते। अगर शिव का नाम लेने की क्षमता अगर हम में है, तो यह सत्य है कि कई जन्मों से हमने प्रार्थना की है तो हम शिव तक पहुँचे हैं। शिव तक जब हम पहुँचे हैं और शिव का हम नाम जाप कर रहे हैं, शिव का नाम स्मरण कर रहे हैं, शिव का कथा सुन रहे हैं, तो यह उनकी ही आशीर्वाद है। उनकी इच्छा बिना जब पत्ता नहीं हिलता, उनके लीला बिना कुछ नहीं होता, तो हम और आप क्या प्राणी हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है, तो वो परिवर्तन कराते ही हैं। मैं उनसे धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। अर्थ कोनोचत्वारिशो अध्याय, यानी 39वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोले, हे महाप्राज्ञ, भद्रकाली के वचन को सुनकर शिव जी ने क्या कहा और क्या किया, उसे आप तत्वतः कहिए, मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता है। सनत कुमार बोले, काली के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर महान लीला करने वाले कल्याणकारी परमेश्वर शंभु उन काली के अस्वस्थ करते हुए हंसने लगे। तत्व ज्ञान विशारद शिवजी आकाशवाणी को सुनकर अपने गणों के साथ लेकर स्वयं युद्ध स्थल में गए। वीरभद्रादि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा क्षेत्रपालों के साथ लिए वे महावृषभ वाले पर आरूढ़ होकर महेश्वर वीर रूप धारण कर युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय वे रुद्र मूर्तिमान काल ही प्रतीत हो रहे थे। शंखचूड़ ने शिव जी को देखकर विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योग मार्ग से पुनः विमान पर जा चढ़ा और सीधे उसने कवच धारण कर धनुष बाण उठा लिया। उसके बाद शिव तथा उन दानवों का भी वर्ष प्रयत्न घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। महावीर शंखचूड़ शिव जी पर दारुण बाण छोड़ रहा था, किंतु शिव जी ने अपने बाणों से उन्हें छिन्न भिन्न कर देते थे।
दुष्टों को दंड देने वाले सज्जनों के रक्षक विरूपाक्ष महारुद्र ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने सहस्त्र समूह से उसके अंगों पर प्रहार किया। उस दानव भी वेग युक्त होकर अपने तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिव जी के श्रेष्ठ वाहन वृषभ के सिर पर प्रहार किया। वृषभ पर प्रहार किए जाने पर शंकर जी ने तीक्ष्ण धार वाले छुरे से लीला पूर्वक शीघ्र उसके खड़ग एवं अति उज्ज्वल ढाल को काट दिया। तब ढाल के कट जाने पर उस दानव ने शक्ति चलाई, किंतु शिव जी ने अपनी बांध से सामने आई हुए उस शक्ति को 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से व्याकुल दानव शंखचूड़ ने चक्र से प्रहार किया, किंतु शिव जी ने सहसा अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे भी चूर्ण कर दिया। उसके बाद उसने शिव जी पर बड़े वेग से गदा से प्रहार किया, किंतु शिव जी ने उसे भी छिन्न भिन्न करके भस्म कर दिया। तब क्रोध से व्याकुल दानेश्वर शंखचूड़ हाथ में परशु लेकर वेग से शिव जी की ओर दौड़ा। शंकर ने बड़ी सिद्धता से लीलापूर्वक अपने बाण समूह के से हाथ में परशु लिए हुए उस असुर को आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में वह सचेत हो रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर सुशोभित होने लगा। उसने अपने और आता हुआ देखकर शिव जी ने आदरपूर्वक डमरू बजाया और धनुष की प्रत्यंचा की दुस्सह ध्वनि भी की। प्रभु गिरीश ने श्रृंगनाद के द्वारा सारी दिशाएं पूरित कर दी और स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जना करने लगे। नंदीश्वर ने हाथी के महागर्व को छुड़ा देने वाली महानादों से सहसा पृथ्वी, आकाश तथा 8 दिशाओं को पूर्ण कर दिया। महाकाल ने बड़ी तेजी से दौड़कर अपने दोनों हाथों की पृथ्वी एवं आकाश पर पटक दिया, जिससे पहले के सब तिरोहित हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में क्षेत्रपाल ने अशुभ सूचक अट्टहास किया तथा भैरव ने भी नाद किया। युद्ध स्थल में महान कोलाहल होने लगा और गणों के मध्य में चारों ओर सिंह गर्जना होने लगी। उन भयानक एवं कर्कश शब्दों से सभी दानव व्याकुल हो उठे। महाबलवान दानवेंद्र उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। जब शिव जी ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, उसी समय देवताओं एवं गणों ने भी सिद्ध जय जयकार की। उसके बाद महाप्रतापी दम्पुत्र ने आकर ज्वाला माला के समान अत्यंत भीषण शक्ति शिव जी पर चलाई। क्षेत्रपाल ने अग्निज्वाला के समान आती हुई उस शक्ति को बड़ी सिद्धता से युद्ध के आगे बढ़कर अपने मुख से उत्पन्न उल्का से नष्ट कर दिया। उसके अनंतर पुनः शिव जी एवं उस दानव का महाभयंकर युद्ध होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र और एवं जलाशय के सहित पृथ्वी एवं भूलोक कंपित हो उठे। दम्पुत्र शंखचूड़ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को शिव जी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर रहे थे तथा शिव जी के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को भी वह अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर देता था। तब शिव जी ने अत्याधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूल से दानों पर प्रहार किया। उसके प्रहार को सहने में असमर्थ वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिव जी पर प्रहार करने लगा। उस प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने 10,000 भुजाओं का निर्माण कर 10,000 चक्रों से शंकर जी को ढक दिया। तदंतर कठिन दुर्गति के नाशकर्ता दुर्गापति शंकर जी ने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणों से शीघ्र ही उन चक्रों को काट दिया। तब बहुत सारी सेना से घिरा हुआ वह दानव बड़े वेग से सहसा गदा उठाकर शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा। दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाले शिव जी ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले तलवार से शीघ्र ही उसके गदा भी काट दी। तब उसने अपने गदा के छीन भिन्न हो जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वी ने शत्रुओं के लिए असद अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। शिव जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर आते हुए उस सुदर्शन धनुजेश्वर के हृदय से बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब त्रिशूल से विद्युन शंखचूड़ के हृदय में से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही शिव जी ने हंसकर शीघ्र ही अपने खड़ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर काली ने अपने उग्र मुख फैलाकर बड़े क्रोध से अपने दांतों से उन मसूरों के सिरों को पीस कर चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे।
और जो अन्य शेष बचे हुए भैरव के अस्त्र से छीन भीन होकर नष्ट हो गए। वीरभद्र ने क्रोध पूर्वक दूसरे बहुत से वीरों को नष्ट कर दिया एवं नंदीश्वर ने अन्य बहुत से देव शत्रु असुरों को मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिव जी के बहुत से गणों ने देवताओं को कष्ट देने वाले अनेक दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना नष्ट हो गई और भय से व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गए। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत दूत संहिता के पंचम युद्ध खंड के शंखचूड़ सैन्य वध वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, हम भक्तों पर विपत पड़ी है भारी। हे भोला इस भक्तों को पुकार सुन लो। हे बाबा हम भक्तों पर दया कर दो। बाबा आप शरणागति को शरण देते हैं, हमें शरणागति समझ कर कृपा कर दो। जिस प्रकार देवी देवताओं पर आपने कृपा करी, उस प्रकार हम बच्चों पर दया कर दो। हे दया सिंधु दया कीजिए, हे कृपा सिंधु कृपा कीजिए। आपकी कृपा से ही हम सब प्राणी हैं, हमें प्राणों के साथ हमें कष्टों से मुक्त कीजिए। आपने वचन दिया है कि मैं सिर्फ सबका कष्ट हरूंगा, उस वचनों को आप पूरा कीजिए। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी नगरी की जय, मोक्ष नगरी काशी नगरी की जय। अर्थ चत्वारिशो अध्याय है, यानी कि 40वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इसके बाद आपने मुख्य बहुत सी सेनाओं के तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्याधिक क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय कर सनद होकर युद्ध भूमि में शंकर जी को सम्मुख गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा, जैसे मेघ जलवृष्टि करता है उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रत्यक्ष माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिव जी ने सभी प्रकार के माया को नष्ट करने वाले महादिव्य महाश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ा। उसके तेज से सीधी उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और वे दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो गए। उसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उस समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब इस समय एक शंखचूड़ दानव की वध को क्या बात। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। महादेव उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री को सतीत्व है, तब तक हे शंकर, इस शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार शिव शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहां आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब माया वियोग से में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर उससे कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय
आपके पास आए हुए मुझे ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दिन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद मैं आपसे कहूँगा, तब आप उसे देखकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्न होकर हाँ ऐसा कह दिया। उसके बाद उन्होंने छल से कहा कि आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उसे कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमन किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूड़ का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। परात्मा शिव जी का वह विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्यकालीन सूर्यों तथा प्रलय अग्नि के अग्नि शिखा के समान दूरदर्श दूनी वार्य व्यर्थ न जाने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तेजों का समूह, अत्यंत उग्र, सभी शास्त्रों का नायक, सभी देवताओं तथा राक्षसों के लिए दुस्सह तथा महाभयंकर था। लीलापूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकमात्र होकर वहां स्थित था। शिव जी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा था। जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप, नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल में ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए सीधी शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, उसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से शिव जी के पास चला गया। उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियाँ बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नाचने लगी। शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों के वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवगण शिव जी को प्रशंसा करने लगे। इसी प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार के शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो शंख का जल महाप्रिय है, किंतु हे महामुने, वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिव जी के शंखचूड़ का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ हो उमा, स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ को चले गए, श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया, संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगलमयी हो गई। हे व्यास, इस प्रकार मैंने शिव जी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन, यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को फल देने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में धन, धान्य, सुख तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को, विशेषकर शिव भक्ति को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इस अतुलनीय सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले, आख्या को सुनने वाला ब्राह्मण, तेज से युक्त क्षत्रिय, विजयी, वैसे धन से संपन्न एवं शूद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे शंखचूड़ वधोपाख्यान नाम चत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी 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 की जय, काशी काशी शिव काशी की जय।
हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। इस अध्याय में 59 अध्याय हैं और 59 अध्याय पहुँचने में अभी 40 अध्याय तक मैं पढ़ पाया हूँ। 40वां अध्याय में साफ कहा गया है, साफ लिखा है कि इसको जो भी सुनेगा उसको मोक्ष और हर प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का अद्भुत कथा आप सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, और सत्य है यही है कि आपके दिनों दिन पाप नष्ट हो रहे हैं, आपके परिवार के को मुक्ति मिल रही है, यही सत्य है। आप किसी भी ग्रंथ को ईश्वर मानकर आप इसका अभ्यास कीजिए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो मेरे महादेव कितने दयालु हैं, कितने दया सिंधु हैं कि इस पाठ को, मूल पाठ को सुनने और समझाने का और श्रवण करने का मौका हम लोगों को दे रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और मैं 1 अध्याय 2 अध्याय इस प्रकार पढ़ते हुए अभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर मुझसे भूल होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल में आकाश राजगरिया सर्च करने से ही आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल में आप जाकर मेरे को अपनी बातें भी बता सकते हैं। मैं अगर भूल करूँगा तो आप उसको सुधरवा देंगे तो वह उचित होगा, क्योंकि हर प्राणी का में कमी है, लेकिन मेरे भोलेनाथ की दया से मैं जो भी कर पा रहा हूँ उनकी इच्छा से ही कर रहा हूँ। मैं आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए प्रेरित इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मेरा मनोबल बढ़े, मैं आप सबों के साथ ऐसा लगे कि मेरे YouTube में इतने सब्सक्राइबर, इतने लाइक हैं, यानी कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं यह भी बताएं। मैं तो एक व्यवसायी हूँ, व्यवसाय करते हुए अपने इस मोह माया क्षणभंगर संसार में रहते हुए आप सबों के साथ एक कथा करने का प्रण लिया हूँ। यह शिव महापुराण मैं अभी पढ़ रहा हूँ, फिर स्कंद पुराण, लिंग पुराण इत्यादि शुरू करूँगा, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि आप सुनेंगे और सुनकर भूल जाएंगे, तो मैं कैसे जान पाऊँगा मेरे कितने लोग सब्सक्राइबर्स हैं। इसीलिए आप सबों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि आप इस कथा का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यह सत्य है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। उसी प्रकार मेरे ग्रंथ का, जो भी ईश्वर के ग्रंथ का, धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसका दुख का वहन मैं स्वयं करूंगा। ऐसा गीता जी में श्री विष्णु के रूप में भगवान भोलेनाथ ने ही कहा है। यानी कि यह सत्य है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ से कृपा चाहते हैं तो उनके ग्रंथों का प्रचार प्रसार कीजिए। आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने का कार्य आपका लिए भी एक लाठी लगाने का कार्य होगा। जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानी अंगुली में उठाई थी, लेकिन सखाओं से लाठी लगवाया था ताकि लगे कि हम लोगों के मिल करके इस लाठी लगा करके ईश्वर को हम लोगों ने यह पहाड़ गोवर्धन पर्वत उठाया है। लेकिन क्या यह सत्य था? नहीं। लेकिन लाठी लगाए हुए सखा आज भी श्री कृष्ण के साथ और भगवान के साथ विराजमान रहते हैं। उन लोगों को बार बार लाठी लगाने का मौका इस पृथ्वी में भगवान देते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी प्रकार आप इस कथा का सब्सक्राइबर बढ़ाकर, इस कथा का प्रचार प्रसार कर कर आप प्रेरित करके, लोगों को बोल करके कथा का सब्सक्राइबर और लोगों को जोड़िए। मैं आपसे यह भी कहूँगा कि यह कथा नहीं है, यह एक अद्भुत कथा है। इसको सिर्फ भगवान भोलेनाथ की दया से ही हम लोगों को मिल पा रहा है।
यह मूल पाठ जो मैं कर रहा हूं, यह मूल पाठ आपको सुनने का फल मिल रहा है, आपको इसमें स्वयं ही महसूस होगा। मैं इसके बारे में क्या कहूं। जिस प्रकार भगवान राम का वानरों की सेना ने सहायता की थी, तो क्या वानर की सेना कौन थी? इस कलयुग में जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा वही राम को प्रिय होगा, ये भी सत्य है। तो राम प्रिय, भोलेनाथ का प्रिय बनने के लिए राम का काज, राम का नाम से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार इस कथा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों से जोड़िए। आप लोग शांति से सिर्फ चुपचाप सुनेंगे तो आपने सुना और अपने तक ही सीमित रखा। अगर यही मैं सोचता तो आज मैं आप लोगों तक कथा नहीं पहुंचा पाता। मैं भी पढ़ता और अपने घर में ही पढ़ता रहता और आप तक ऑनलाइन होकर इस कथा को नहीं लाता। मैं इस कथा को ऑनलाइन करके सिर्फ इसलिए ला रहा हूं ताकि लोगों को, जनमानस को यह कथा बहुत आसानी से मिल सके। रोज थोड़ा 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 जाए, जिससे कि स्नेह स्नेह उनके रक्त में समाहित हो जाए। जब रक्त में समाहित हो जाएगा तो वह उनके चिरकाल तक, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक यह कथा उनके नस नस में बसा रहेगा। तो मैं आप सबों से वंदन करते हुए आज की कथा भोलेनाथ की आज्ञा से यहीं पे विराम दूंगा। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए, चरणारविंद करते हुए, चरण में जाते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूं। और मैं जिस प्रकार प्रार्थना करता हूं आप लोग भी कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों का भी कष्ट दिनों दिन कम होगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सब उससे हे भोलेनाथ, हे स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी एक अखंड कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बंधु बांधव पर और जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं सभी लोगों पर बनाए रखें। जिनको भी इस कथा से प्रेरित है या इच्छा है, आगे की गति प्राप्त करना चाहते हैं मेरे माध्यम से, उनको इस कथा से आगे की गति मिले। और जो भी मेरे से जुड़े हैं, मेरे बंधु बांधव, व्यवसायीगण, जो भी मुझसे जुड़े हैं, सबको मुक्ति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए। और जो हम लोगों ने पाप किया है अगर किसी जीवन में, तो उस पाप को आप काटते रहिए, काट दीजिए। महादेव आप ही कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई भी सृष्टि में नहीं है जिसमें कोई क्षमता है। आप में क्षमता है, आप सामर्थ्य हैं। आपकी अद्भुत लीलाओं का हम युद्ध खंड में जान रहे हैं, यह महापुराण के माध्यम से हम जान रहे हैं। हे महादेव, ऐसी कृपा बनाए रखिए, मेरे पितरों को मुक्ति दीजिए, मेरे ननिहाल के सभी पितरों को मुक्ति दीजिए, मेरे जो बंधु बांधव, मेरे ससुराल पक्ष के जो भी कत्तर पीढ़ी में आते हैं, उनके अलावे भी जो मेरे हित नाते वाले हैं और जिनको मुझसे उपेक्षा है, सबको मुक्ति प्रदान कीजिए। और मुझ पर जो यह विपत आन पड़ी है, इस विपत में मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे शरणागत समझकर मेरे पर कृपा कीजिए। इसके साथ ही आज की कथा आपकी आज्ञा से यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर 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 महादेव। देवादिदेव महादेव की जय। काशी 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 काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।